सीधा चलेंगे, हमारे साथ अनुपम मिश्रा गंगा सागर से इस वक्त पहुंच चुके हैं, हमारे साथ लाइव है। हम सीधा चलेंगे उन्हीं के पास। और ये अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा अनुपम, और बहुत अहम यहाँ पर गंगा सागर में अमित शाह का पहुंचना, क्योंकि आध्यात्मिक मायने भी बहुत हैं इसके। कहने को सियासी दौरा, लेकिन यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश अनुपम? जी नवजोत, बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल जीत का जो सफ़र है बीजेपी का, वो बंगाल में मंदिरों और तीर्थों के रास्ते से गुजर रहा है। क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो त्रिमूर्ति हो, गृह मंत्री हो, देखिए अब गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करके निकल रहे हैं और जो लोग हैं उनको हाथ दिखा रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि जब भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या जेपी नड्डा बंगाल में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो किसी न किसी मंदिर या तीर्थ में ज़रूर जा रहे हैं। तो एक तरह से जो उनकी विचारधारा है उससे जुड़े होने की ये जो लड़ाई है, उसमें दिखाना है कि हाँ, हिंदुत्व का जो विचारधारा है उसके परिपूरक होने की ये कोशिश है। वो बोलना चाहते हैं। 2 दिवसीय दौरा है, लेकिन पौराणिक महत्व बहुत है इस जगह का भी। कपिल मुनि आश्रम का पौराणिक महत्व कहते हैं कि ये वही जगह है जो कि भारत भूमि पर गंगा नदी के बहने और उसे पावन करने की वजह बना। और त्रेता युग में राजा सागर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो इंद्रदेव ने उनके यज्ञ के घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के इसी आश्रम में बांध दिया था। सुनते हैं क्या भाई, सब माइक रख दो यार। मैं गंगा सागर तीर्थ पर समुद्र दर्शन और जहां पर मां गंगा समुद्र में विलीन होती है उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूं। यहां पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है। और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमा मंडन हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए मां गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे। और आज पुण्य सलीला मां गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक